इस खूबसूरत सुबह के साथ करते हैं अपने फर्स्ट ब्लॉग का आगाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फातिमा है और मैं पेशे से एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करती। मैंने पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की है और मैं पाकिस्तान में अपना स्मॉल बिजनेस रन कर रही हूँ, सोप मेकिंग का, शैम्पू मेकिंग का और अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ। तो आज का मेरा ये व्लॉग पहली बार मैं व्लॉग बना रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए, और अगर इस व्लॉग में कोई गलतियां हैं तो आपने कमेंट में ज़रूर मुझे बतानी है कि मैं उन गलतियों को ठीक कैसे कर सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला है क्योंकि मुझे है बहुत सारा काम और मैंने करना है आज बेहद काम, क्योंकि कल कल भी बहुत ज़्यादा काम हो गया था। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मैं उठी पूरे 11 बजे। वैसे तो मैं 8 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मैं 11 बजे उठी। मैं फ्रेश हुई, वो वगैरह धोया, उसके बाद आ गए जी हम नाश्ते पे। रात को बहुत ज़्यादा काम किया था जिसकी वजह से कुछ खा नहीं पाए, तो चलिए नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडे लिए हैं, टबरों के लिए है रोटी और रात का बचा हुआ सालन, जो कि मुझे बेहद पसंद है। हमारे में रिज़्क ज़ाया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है, तो यह फख्र की बात है कि हम रात का सालन खाते हैं। तो आलू मेथी पालक बहुत अच्छा बना हुआ था। आलू मेथी पालक तीनों का कॉम्बिनेशन था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ अंडा डबल रोटी खाया और सालक को मैंने सोचा हम बाद में खा लेंगे। इसके बाद एज विजुअल, जैसा कि होता है पाकिस्तानी खवातीन के साथ, बर्तन धोने पड़ते हैं। बर्तन धोए, चाय मैंने बीच में पी ली थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई। बर्तन धोने के बाद मैं चली गई अपना खलारा समेटने, जो कि मैंने रात को मचाया था। ये इतना ज़्यादा मैस हो गया था कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट बिखरे पड़े थे। ये मेरा प्रोडक्ट है एफसी ऑर्गेनिक्स का ओरिजिनल पाम ऑयल। साथ में मेरे पास ये कोलेजन के कैप्सूल्स हैं जो कि मैं आजकल खा रही हूँ। ये बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं मुझे। और मैं अपने ग्लूटाथायोन के सोप्स है उसमें भी मैं ये कोलेजन का एक कैप्सूल मिला देती। इसके अलावा मेरे पास है ओमेगा प्लस कैप्सूल्स, यानी कि फिश ऑयल के कैप्सूल। ये भी आजकल मैं डेली खा रही, तो इनका बहुत बेनिफिट होता है स्किन के लिए, बॉडी के लिए। आपको भी जरूर लेने चाहिए। यहाँ पे कुछ अदर प्रोडक्ट्स पड़े थे, जैसे कि ग्लिसरीन काम कर रही थी मैं, काम में यूज होती है दी बेस्ट। और कभी कभी हम ये भी ग्लिसरीन अपने स्किन केयर प्रोडक्ट भी यूज कर लेते हैं। साथ में ये पड़ा है जी शिया बटर। मैंने रात को बहुत ज्यादा खिलारा डाला था कि हमारा एक पार्सल आया था, शिपमेंट आई थी, और इस तरह के 500 बॉक्सेस आए हैं शिया बटर का, जो हम सोप बना रहे हैं, सोप पेस्ट बना रहे हैं और सोप भी बना रहे हैं। उसमें बहुत काम आता है। साथ में हमारे पास ये कुछ हमारे सोप्स पड़े थे ट्रांसपेरेंट, और इतना मेस हो गया कि मुझे अब इसे क्लीन करना पड़ेगा। इसको क्लीन करने के बाद जी मेरा एक पार्सल आ गया था जिसमें ऑर्गेनिक शैम्पू बेस मंगवाई थी मैंने। कुल्लू ऑर्गेनिक्स की शैम्पू बेस है, 2 kg का पैक है। मैं पिछले 2 सालों से इसे यूज कर रही हूँ। दी बेस्ट शैम्पू बेस है। मेरे सारे शैम्पू तकरीबन इसी बेस से बनाए जाते हैं। बाकी हम खुद भी शैम्पू बेस अपनी बना लेते हैं। इसके बाद आए हुए थे जी हमें बहुत सारे ऑर्डर हमारी एफसी ऑर्गेनिक्स के नए प्रोडक्ट की जानिब से, जो कि है एफसी ऑर्गेनिक्स का ग्लो मॉइस्चराइजर। ये है जी वो ग्लो मॉइस्चराइजर जो कि 70 ग्राम की पैकेजिंग में आता है, और इसमें हमने 11 प्लस स्किन वाइटनिंग ऑयल्स का इस्तेमाल किया है। इसके साथ स्किन वाइटनिंग एजेंट भी डाले गए हैं। साथ में इसमें मॉइस्चराइजर का ग्लिसरीन विटामिन ई भी डाला गया है। तो इसमें हर तरह के वाइटनिंग एजेंट हैं। तो ये ग्लो मॉइस्चराइजर है और ये स्किन में ऐसे अब्जॉर्ब हो जाता है कि अब तक की मेरी बेस्ट क्रिएशन है मेरी तरफ से भी। ये अब तक की मेरी बेस्ट क्रिएशन। तो इसका मैंने ऐड लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छे ऑर्डर आए हैं और काफ़ी ऑर्डर आए हैं। एक लेडी का भी ये पार्सल है, ये जो बड़े वाला पार्सल है। ये जो पार्सल है, एक लेडी ने कहा था मैं पहले एक क्रीम मंगवाऊंगी फिर मैं आपसे ज़्यादा मंगवा लूँगी। तो जब उन्होंने ये ट्राई किया कि स्किन में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाती है, नॉन स्टिकी है, इसको लगा के आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया भी है। तो इस क्रीम के साथ, इस बेस्ट मॉइस्चराइजर के साथ आप भी फ़ायदा उठाएं। 899 की इसकी प्राइस है।
हम आपको फ्री डिलीवरी दे रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, तो जल्दी कीजिए, आप भी फ़ायदा उठाएं। 5 दिन की फ्री डिलीवरी लगी हुई है, इससे ज़्यादा हम फ्री डिलीवरी नहीं देंगे। तो ये सारे ऑर्डर इस एक क्रीम के एक प्रोडक्ट के थे, तो हमने जल्दी जल्दी वो पैक किए। ये सारे ऑर्डर पैक करते करते तकरीबन मुझे असर हो गई थी। तो असर जब हो गई तो हमने ऑर्डर डिस्पैच करवा दिया। ऑर्डर डिस्पैच करवाने के बाद हमने, क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, थोड़ी लगती है थोड़ी नहीं लगती है ऐसा महसूस हुआ, तो हमने लिए तो केले स्नैक्स के तौर पर और 2 डेट्स ले ली थी मैंने। तो यही इस तरह के स्नैक्स में छोटे मोटे ले लिया करती हूँ। असर के टाइम इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि मैंने फ़ौरन ऑन किया अपना सोना सा हीटर, जो सोलो वालों का है और इतनी बेस्ट हीटर है अब तक का। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी तस्वीर मैं देता हूँ। अब हम करने लगे थे तैयारी सोप पेस्ट को बनाने के लिए। सोप पेस्ट को बनाने के लिए हम तैयारी क्या करते हैं, हम सबसे पहले देगचा धोते हैं। देगचा धोने का ये है कि सारे जरासीम हम हर बार ही क्लीन देगचे में पकाते हैं, साफ सुथरी। लेकिन इस बार हमने देगचा नहीं धोया क्योंकि हमने रात को ही शिया बटर मेल्ट करके डब्बों में जमाई थी, तो वो देगचे में थोड़ी बहुत लगी रह जाती है, तो हम उसे हटाते नहीं है। हम उसको अगली बेस में यूज कर लेते हैं, और जो हमारी सोप बेस है उसे भी एक सॉलिड थोड़ी बहुत तो क्रंच शिया बटर का मिल जाता है, वैसे ट्रांसपेरेंट बन जाती है, सब मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जो बॉक्सेस हैं जिसमें हमने इसे जमाना है, बेस को जमाना है, तो हमने सबसे पहले सारे बॉक्सेस धुलवा लेते हैं, क्योंकि हम हर बार बेस का जो बैच बना के हैं, ये सारे बॉक्सेस साबुन से बकायदा धोए जाते हैं। फिर अब हम इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। ये जब तक ड्राई हो रहा है तब तक हम अपने पीस की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे कुछ बर्तन हैं जिसमें हमने ले कॉन्सेंट्रेशन बनाना है, कुछ चम्मच वगैरह ये सब इकट्ठे कर लिए हमने। तो ये देखिए देगचे में ऑलरेडी थोड़ी सी शिया बटन लगी हुई है। अब ये सर्दी थी तो ये इतनी जम गई है कि उखड़ नहीं रही, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। जब मैं इसमें ऑयल डालूंगी तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, गुम हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें शिया बटन भी तला हुआ है। जस्ट में थोड़ी सी रहने देते हैं, 20 kg का बैच है, इतनी सी शिया बटन क्या पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ हम अपना मेजरमेंट ऑन कर लेते हैं। ये हमने 2 चीज़ों पर बनानी है। सबसे पहले हम ग्रेप सीड ऑयल ले रहे हैं और कोकोनट ऑयल, तो ये दोनों ही ऑयल हम खुद निकलवाते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी बेस इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे ऑयल्स बहुत ज़्यादा खालिस है। हम ये बाजार के तेल बिल्कुल नहीं लेते, सीड्स वगैरह के असली तेल हम खुद निकलवाते हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट में दम है। ठीक है, जब आपने एक चीज़ अपनी स्किन पर लगानी है, अपने जिस्म पर लगानी है, तो खालिस होनी चाहिए। तो मेरा तो यही यकीन है कि खालिस चीज़ें लगाओ तो ज़रूर कदर करने वाले आपकी कदर करते। तो इसमें हमने ग्रेप सीड ऑयल डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें कोकोनट ऑयल डाल देंगे, और आपको आज स्टेरिक एसिड भी दिखाते हैं। हमारा न्यू स्टॉक आया है स्टेरिक एसिड का। ये देखिए नारियल का तेल, देखिए कितना खालिस है। ठीक है, हमने इसे पहले से मेल्ट किया हुआ था। स्टेरिक एसिड भी इतना शफाफ स्टॉक आया है, बिल्कुल कुदरत की तरह चमक रहा है कि बता रहा है कि मैं भी कोई तेल हूँ। तो इसे हमने काट लिया था और आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना बड़ा, कितना खूबसूरत स्टोन है ये। कोई कह सकता है कि ये भी एक तरह का तेल होता है। तो कुदरत ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है, पता नहीं कुदरत ने बनाई है इंसान ने बनाई है, मुझे तो ये भी नहीं पता। लेकिन स्टेरिक एसिड के बगैर आपकी बेस मुकम्मल नहीं होती है। ठीक है, इसे हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद जब तक ये पकड़ा मैरिट हो रहा है तब तक हम ले कॉन्सेंट्रेशन को तोल लेते थे अच्छी तरह से। मेजरमेंट के साथ जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट बनती है, गलती होने की गुंजाइश नहीं है। जबकि आप इतना बड़ा बैच बना रहे हैं 20, 25 kg, 30 kg, तो आपको एहतियात की बहुत ही ज़रूरत है। तो ग्लव और मास्क के बगैर ये काम बिल्कुल न करें। ठीक है, हमने ले कॉन्सेंट्रेशन को बना लिया है। बनाने के बाद हम ले आए थे अपने ऑयल्स को, ये शदीद गर्म थे और इसका टेम्परेचर 100+ से भी ऊपर चला गया था। तो सारी गेम इसमें टेम्परेचर की होती है। अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल करना जानते हैं तो आप बिल्कुल इस सूप को सही और एक्यूरेट बनाएंगे। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो ये बेस खाली हो जाती है। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जिसका नाम ले ले कि ये बेस सेल होती है और खरीदी जाती है, वो है ग्लिसरीन। तो हमने ग्लिसरीन डाल दिया है, वेजिटेबल ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं हम। इसके बाद इस कस्टमर का ये था कि भाई हमें
आपने रोज़ वाटर डाल के देना है ट्रांसपेरेंट बेस में। तो हमने इनका रोज़ वाटर भी इस पे ऐड कर दिया था, ठीक है जी। ये ऐड करने के बाद टेम्परेचर को मेंटेन किया और हमारी सोपें जो है वो बिल्कुल बन गई। साथ में हमने लेवे डाला, सारी मिक्सिंग की, इसका टेम्परेचर कंट्रोल किया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है और एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को ये ना पता हो कि टेम्परेचर का क्या है, चीज़ों के बारे में क्या फ़र्क होता है, तो उसे तो सबसे ज़्यादा पता होता है। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट की पढ़ाई इसलिए नहीं की कि मैं बैठ के लोगों के इलाज करूं, मैंने इसलिए की है क्योंकि मैं अपना स्किन केयर का ब्रांड बनाना चाहती थी और अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट बनाना चाहती थी, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंने भी इस्तेमाल करने हैं। इसलिए मैंने खुद ही पढ़ाई कर ली और खुद ही सीख लिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किस्म का प्रोडक्ट खुद बना लेती हूँ। सारे केमिकल्स का मुझे पता है, ऑर्गेनिक कौन से हैं, सिंथेटिक कौन से हैं, पता है। ठीक है जी, अल्लाह ने इतनी नॉलेज दी है तो ज़रूर आप तक भी पहुँचाएंगे, आपने बस मेरा साथ देना। अब हम इसको मिक्स करेंगे, तकरीबन मतलब आधा पौना घंटा हमें इसकी मिक्सिंग में लग जाता है, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, अब हम इसमें एक तो केमिकल डालते हैं जो कि इसको ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जाते हैं। अल्कोहल हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो बहुत हार्श होता है, वो आग लगा देता है सोप्स को, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा भी आप सर्च करें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक वे में आते हैं और सोप बेस बनाने में काम करते हैं। ये जो केमिकल्स का जानता है, ये जो केमिकल्स को जानते हैं उन्हें ज़रूर पता है। तो चलिए, ये हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया था और अब हमने इसको 5 मिनट तक छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद ये क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हम इसे पोर कर देते। पोर करने के बाद हम मेजरमेंट के साथ इसको अच्छी तरह से रट टप्पे में डाल देंगे और इस काम को करते कर तकरीबन रात के 9, 9:30 बज गए थे। 9:30 जब हो गए तब जाकर मेरी कमर दुख चुकी थी और हम गए राके खाने की तरफ। यहाँ पर मैंने ये गलती की कि मैंने ओट्स मिल्क निकाला हुआ था, उसकी मैंने बेस बनाई, लेकिन वो कैमरे ने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो मिस हो गया। और यहाँ पर मैं ओट्स की मिल्क बेस पोर कर रही थी जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, तो वो वीडियो मुझसे मिस हो गई। इतना काम करके आधी जान तो वैसे ही ऑन ही रह गई मतलब उससे भी कम रह गई। तो जब मैं थक गई तो सब पोर कर कुर के तो मैं चले गई खाने की तरफ। तो इसे हमने जमने देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लोबिया रखा था। लोबिया जो कि अनफॉर्चुनेटली गला ही नहीं, फिर मुझे उसे छोड़कर एक बनाना खाना पड़ा। और मैंने ये घर का मक्खन है हमारे पास, घर का बनाया हुआ, मैंने खुद निकाला हुआ है। इस मक्खन के साथ मैंने खाया है आलू मेथी जो कि हमने सुबह छोड़ दिया था। फ्राई किया मक्खन का तड़का लगाया, साथ में इसके खमीनी रोटी थी और दी बेस्ट टेस्ट था, कमाल जायका था। तो सोप्स हमारे जम रहे थे। जमने के बाद मैंने कपड़े उतारे ऊपर से। वो काम करने के बाद पांडे हमारे गले पड़ गए थे, तेल ही निकल रहा था, पानी बहुत ठंडा था। फिर हमें याद आया कि हमारे पास एक सौगात लगी हुई है कि बहुत ही तेज बेस्ट है, गर्म पानी है, जिंदगी आसान कर दी। फिर हमने भांडे धोए। बर्तन धोने के बाद हम आ गए अपनी चाय लेके। अगर आपको ये पहला व्लॉग अच्छा लगा है और अगर आपने इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं आपके लिए दूसरा व्लॉग भी लेकर आऊंगी। वैसे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं ये व्लॉगिंग कर सकूं, लेकिन मैं लेकर आऊंगी। तो आपने बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और इसमें क्या क्या गलतियां की है मैंने, ये भी बताना है। अगर आप और व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कि हमें और व्लॉग चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम एक रूटीन लेकर चले व्लॉगिंग की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।